इंसान का साइंटिफिक नेम है होमो सैपियंस, ऐसे एलियम सेपा, या ऐसे बहुत सारे साइंटिफिक नाम हैं जो जानदार चीज़ों को जो है वो दिए जा चुके हैं। हम यहाँ पे आज ओल्ड जो कॉन्सेप्ट है उसको और न्यू जो कॉन्सेप्ट है इन दोनों को कंपेयर करने के बाद ये सीखने की कोशिश करेंगे कि साइंटिफिक नेम देने का अमल कैसे जो है वो लाया गया और इस अमल के लाने के बाद किन कन्फ्यूजन को जो है वो दूर किया गया। ये सारी चीज़ें हम आज इस लेक्चर के अंदर जो है वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपसे ओल्ड जो कॉन्सेप्ट था या ओल्ड जो प्रिंसिपल्स थे जिनको यूज़ करके उस वक्त के लोग जानदार चीज़ों को जो है वो कॉमन नेम जो है वो देते थे, उनमें सबसे पहला जो प्रिंसिपल था वो था लोकेलिटी। लोकेलिटी से मुराद है कि द एरिया वेयर दे ग्रो और लिव, वो एरिया, वो इलाका, वो जगह जहाँ पे वो जानदार चीज़ जो है वो रहती थी या रह रही थी या होती थी, उस एरिया का नाम जो है उन जानदार चीज़ों पे जो है वो आ जाता था। इसके बाद सेकंड नंबर जो असूल था वो था करेक्टर ऑफ दैट ऑर्गेनिजम्स। जिस जानदार, चाहे वो पौधा हो या चाहे वो एनिमल हो, उस जानदार के अंदर जो फीचर होती थी, जो यूनिक एक क्वालिटी होती थी, उसको जो है वो इस्तेमाल करके उस स्पेशीज़ को या उस किस्म की जानदार चीज़ को जो है वो नाम देते थे। और उसके बाद थर्ड नंबर जो कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया गया कॉमन नेम देने में वो था रिलीजियस बिलीफ। रिलीजियस बिलीफ के हिसाब से कुछ जानदार, कुछ पौधे जो है वो इस्तेमाल किए जाते थे या समझे जाते थे रिलीजन के बेस पे। तो साइंसदानों ने या उस वक्त के एक्सपर्ट्स ने रिलीजियस बिलीफ के बेस पे उन को जो है वो नाम, कॉमन नेम जो है वो दे देते थे। और इसके बाद जो है वो फोर्थ नंबर और लास्ट जो कॉमन नेम देने में जो असूल था वो था द साइंटिस्ट हु हैज़ डिस्कवर्ड इट फर्स्ट। जिस साइंसदान ने उस जानदार चीज़, चाहे पौधा हो या एनिमल, उसको फर्स्ट टाइम जिसने भी डिस्कवर किया होता था, तो उस साइंटिस्ट या उस इंसान का नाम जो है वो उस नेम पे, उस जानदार चीज़ या उस स्पेशीज़ को जो है वो दे देते थे और इस हिसाब से वो उसको जो है वो कॉल करते थे। ये जो कॉमन नेम दिए जाते थे इन चार असूलों पे, इसकी कन्फ्यूजन ये थी कि धरती पे जो लैंग्वेजेस यूज़ की जाती थी उन लैंग्वेजेस के अंदर इन नाम्स को जो है वो कॉल नहीं किया जाता था। जैसे कि जो प्याज है, ओनियन इंग्लिश में, प्याज उर्दू में, या बसल, बसर सिंधी में, या गंदा जो हिंदी के लोग, तो ये कॉमन नेम है सिर्फ एक चीज़ के, ओनियन के। तो ये कन्फ्यूजन जो है वो क्रिएट कर रहे हैं लोगों को समझने के लिए कि ये पता नहीं किस चीज़ का जो है वो नाम ले रहा है या क्या चीज़ जो है वो मांग रहा है या किस चीज़ के बारे में जो है वो बात कर रहा है। तो ऐसे जो है वो कन्फ्यूजन पैदा होती थी। इस कन्फ्यूजन को जो है वो दूर करने के लिए कार्लोस लिनियस जो एक स्वीडिश एक्सप्लोरर था और एक साइंटिस्ट था, उसने एक ऐसा यूनिफॉर्म सिस्टम लाया जिसकी बुनियाद पे उसने जो जानदार चीज़ें थी, एक सेल से लेके मल्टी सेलुलर प्लांट एनिमल जो भी थी, उनको जो है वो एक ही असूल पे, यूनिफॉर्म सिस्टम पे उसने जो है वो साइंटिफिक नाम दिलाने का जो है वो सिस्टम लाया और उस सिस्टम को हर एक लैंग्वेज के अंदर जो है वो अडॉप्ट किया गया। इस सिस्टम को बायनोमियल नोमेनक्लेचर कहा जाता है। बायनोमियल नोमेनक्लेचर का मतलब है कि ऐसा नाम जो दो हिस्सों पे मुश्तमिल है और ये जो दो हिस्से हैं ये कहीं और से नहीं बल्कि जिन यूनिट्स में जानदार चीज़ों की क्लासिफिकेशन की गई है, आपको पता है कि वो यूनिट्स स्पीशीज़ जो बेसिक यूनिट है, देन जेनस और फैमिलीज, ऐसे जो ये यूनिट्स हैं किंगडम तक, जो बेसिक दो यूनिट है स्पीशीज़ और जेनस, इनके टर्म जो है उस स्पीशीज़ के जो है उठाकर इनको अरेंज करके जेनस का टर्म जो है वो पहले रखकर और स्पीशीज़ का जो यूनिट है उसको बाद में रखकर ये साइंटिफिक नेम जो है ये बिल्ड किया गया और एक तैयार किया गया और उसको उसी स्पीशीज़ पे वो नाम जो है वो साइंटिफिक नाम दिलाया गया। तो इस हिसाब से बहुत बड़ी हद तक ये नाम जो है वो पॉपुलर हो गया और इंसान इसको जो है वो अच्छी तरह से अडॉप्ट करने लगे और इस हिसाब से जो है ये बायनोमियल नोमेनक्लेचर का जो है वो सिस्टम आज तक राइज है। जो भी जानदार चीज़ न्यू डिस्कवर होती है तो उसको क्लासीफाई करके क्लासिफिकेशन के जो उसूल हैं उनमें क्लासीफाई करके जब उसको बेसिक यूनिट के टर्म जो है उनको मिल जाते हैं तो उन टर्म को जो है वो यूज़ करके
उस स्पेशीज़ को जो है वो साइंटिफिक नाम जो है वो दिलाया जाता है। कार्लोस लिनियंस का जो सिस्टम था बायनोमियल नोमेनक्लेचर, इसके भी 4 असूल थे और सबसे पहला असूल ये था कि अगर ये नाम जो है वो अगर प्रिंट किया जाता है किसी भी मशीन या टाइपर से, तो वो नाम जो है वो इटैलिकाइज़ किया जाएगा, और अगर ये नाम हाथ से लिखा जाता है किसी हिसाब से किसी रिसर्च के दौरान, तो इस नाम को जो है वो अंडरलाइन किया जाएगा। दूसरा जो असूल था वो ये था कि जो जेनिस टर्म है उसका जो फर्स्ट लेटर है उसको जो है वो कैपिटल लिखा जाए, और जबकि जो स्पेसिफिक टर्म है, जो स्पेशीज़ का जो टर्म है, उसको जो है वो स्मॉल लेटर से जो है वो लिखा जाए। तीसरा नंबर जो असूल ये था कि अगर कोई बंदा किसी चीज़ पे जो है वो बार-बार लिख रहा है और उसका साइंटिफिक नेम जो है वो बार-बार रिपीट हो रहा है, तो इस आसानी के लिए इसने क्या किया कि फर्स्ट टाइम आप जिस भी जानदार चीज़ का जो साइंटिफिक नेम लिख रहे हैं वो कंप्लीट लिखें, पूरा लिखें, जैसे कि होमो सैपियंस पूरा लिखें। पर बाद में अगर ये होमो सैपियंस कहीं पे रिपीट हो रहा है तो आप इसको एच सैपियंस लिखें और इसको जो है वो शॉर्ट करें, इसको एब्रीवेट करें। फोर्थ नंबर जो असूल था वो ये था कि अगर किसी चीज़ को कोई बंदा, कोई साइंटिस्ट अगर डिस्कवर करता है, तो उस साइंटिस्ट का जो नाम है, उस साइंटिस्ट के नाम का जो फर्स्ट लेटर है वो उस स्पेशीज़ के नाम के बाद में सिर्फ जो है वो लिखा जाए। जैसे मैग्नीफेरा इंडिका जो एक पौधे का नाम है, अगर ये किसी कार्लोस लिनियंस ने फ़र्ज़ करें इसको जो है वो डिस्कवर किया है, तो इस पौधे के नाम के पीछे सिर्फ एक कैपिटल एल लिखा जाएगा और डॉट दिया जाएगा। इससे ये पता चलेगा कि मैग्नीफेरा इंडिका तो उस पौधे का नाम है, लेकिन इसको इस बंदे ने जो है वो डिस्कवर किया है जिसका नाम एल से जो है वो स्टार्ट होता है, जैसे कि लिनियंस। तो इस हिसाब से ये थे 4 असूल जिनको कार्लोस लिनियंस ने जो है वो इंट्रोड्यूस करवाए, और इनको यूज़ करके आज भी जानदार चीज़ों को जो है वो साइंटिफिकली आइडेंटिफाई किया जाता है। अब हम चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे और इन दोनों टॉपिक को जो है वो स्टडी करते हैं। कॉमन जो नाम दिए जाते थे उनका टॉपिक भी स्टडी करते हैं कि वो कैसे नाम देते थे, और उसके बाद हम कार्लोस लिनियंस का जो सिस्टम है इसको भी स्टडी करते हैं। लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले मैं हूं देव परमार, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टीचिंग आइडियाज़। अगर आप कुछ सीख रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे वीडियो की तरफ। अगर आप इस तस्वीर में देख लें तो इस बॉक्स के अंदर सबसे पहले टॉप पे आपको नज़र आ रहा होगा द नेम ऑफ अ स्पीशीज़ में बी गिवन ऑन द बेसिस ऑफ। ये कॉमन नेम देने का जो असूल था उसमें सबसे पहले था लोकेलिटी, जो मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। करेक्टर ऑफ प्लांट, उस प्लांट या पौधे के अंदर, यहाँ पे प्लांट का जिक्र है लेकिन जानदार के अंदर जो भी यूनिक फीचर थी उस पे उसको कॉमन नेम दिया जाता था। रिलीजियस बिलीफ को यूज़ कर एज ए प्रिंसिपल कॉमन नेम जो है वो जानदार चीज़ों को दिया जाता था। साइंटिस्ट हु फर्स्ट डिस्कवर्ड, जिस बंदे ने या जिस साइंसदान ने उस चीज़ को पहले जो है वो डिस्कवर किया होता था उसको जो है वो साइंटिफिक नाम दिया जाता था। मिसाल के तौर पे अगर आप देख लें फिकस बेंगालेंसिस बनियान जो ट्री है उसका नाम है नेम्ड आफ्टर लोकेलिटी। इसको ये नाम जो है जो कॉमन नेम है ये मिला था जिस जगह पे ये होता था बंगाल की साइड पे, तो उस एरिया की वजह से इसको ये नाम दिया गया था। फिकस रिलीजियस पीपल का नाम है नेम्ड आफ्टर रिलीजियस बिलीफ। किसी मज़हब में इस पीपल को जो है वो हॉली ट्री माना जाता था, उस वजह से इसको जो है ये रिलीजियस बेस पे नाम मिला था। फिकस इलास्टिका रबड़ प्लांट नेम्ड आफ्टर लेटेक्स इज एक्सट्रैक्टेड। इस प्लांट के अंदर जो है वो एक फीचर थी, इसमें जो है वो रबड़ जैसा ऐसी कुछ लेटेक्स जो है वो निकाला जाता था, तो इस हिसाब से इसको जो है वो ये नाम मिला था। फिकस एरिका नेम्ड आफ्टर एरिक का पर्सन, एक बंदा था जिसने इसको डिस्कवर किया था। तो ये थे वो कॉमन प्रिंसिपल्स जो कॉमन नाम देने में जो है वो तो वक्त के लोग जो वो इस्तेमाल करते थे। और ये कॉमन नेम जब बन तो जाते थे इन प्रिंसिपल की बुनियाद पे, लेकिन वो जो है वो दूसरी लैंग्वेजेस या दूसरे जो एरियाज़ थे उन पे जो है वो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे। इन प्रॉब्लम को जो है वो दूर करने के लिए कार्लोस लिनियंस ने एक यूनिफॉर्म, एक ऐसा जो है वो स्ट्रॉन्ग सिस्टम बनाया जो हर एक लैंग्वेज में हर एक एरिया के लोगों ने एडॉप्ट किया। आज हम जो है वो 9th क्लास की बायोलॉजी जो एसटीबी का कोर्स है जिसका 3rd चैप्टर बायोडाइवर्सिटी और उसका 5th नंबर टॉपिक हम जो है वो स्टडी कर रहे हैं, और वो है बायनोमियल नोमेनक्लेचर। और ये सिस्टम कार्लोस लिनियंस जो स्वीडिश नेचुरलिस्ट एंड एक्सप्लोरर थे, हु वाज द फर्स्ट
to frame principle for defining natural genera and species of organisms and create a uniform system for naming them. कार्लोस लेनियंस वो बंदा था जो नेचर को पढ़ने वाला, एक्सप्लोर करने वाला, जो है वो दिलचस्पी रखने वाला बंदा था, और इन्होंने जो है वो एक फ्रेम बनाया प्रिंसिपल का, ताकि हम नेचुरल जो जिनरा है या जो जानदार चीज़ें हैं, जो स्पीशीज़ हैं, उनको इंडिविजुअली जो है वो एक्सप्लेन करें, उनको आइडेंटिफाई करने का एक सिस्टम जो है इन्होंने बनाया। और इन्होंने जो सिस्टम बनाया वो कुछ असूलों पे जो है वो मुश्तमिल था, ताकि इन चीज़ों को जो है वो नाम दिया जा सके, क्योंकि कॉमन नाम जो है वो कन्फ्यूजन पैदा कर रहे थे। जैसे कि द एडवांटेजेस ऑफ साइंटिफिक ओवर कॉमन नेम्स आर दैट दे आर एक्सेप्टेड बाय स्पीकर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस। साइंटिफिक नेम जो हैं उनके आने से या उनको देने के बाद जानदार चीज़ों के अंदर कॉमन नेम यूज़ करने से जो कन्फ्यूजन पैदा हो रही थी, जो मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ, वो दूर हुई कई हद तक। दैट ईच नेम अप्लाइज ओनली टू वन स्पीशीज़, ताकि एक जो नाम है साइंटिफिक नेम वो सिर्फ एक ही स्पीशीज़ को जो है वो दिया जा सकता है, लेकिन पहले कॉमन नेम्स में ऐसा नहीं होता था। एंड दैट ईच स्पीशीज़ हैज़ ओनली वन नेम, तो इस नाम या सिस्टम आने के बाद हर एक स्पीशीज़ को सिर्फ जो है वो एक नाम दिया जा सकता है। एज कॉमन नेम काज मैनी प्रॉब्लम टू आइडेंटिफाई ऑर्गेनिजम्स एज डिफरेंट रीजन्स। कॉमन नेम जो थे वो डिफरेंट एरियाज़ के अंदर, डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर एक ही स्पीशीज़ के लिए बहुत सारे जो है वो यूज़ किए जाते थे, जिसकी वजह से बहुत सारा कन्फ्यूजन या प्रॉब्लम होते थे। हैव डिफरेंट लैंग्वेजेस फॉर सेम थिंग, फॉर एग्जांपल common name for onion in Urdu is प्याज, but in other region it is also known as the ganda, basal, but in scientific language it is known as the allium cepa। जैसे कि प्याज जो उर्दू में लिया जाता है, इसको सिंधी में बसर कहते हैं, गंदा कहते हैं। तो देखें हर एक लैंग्वेज के अंदर, हर एक सोसाइटी के अंदर एक ही चीज़ का जो है इतने नाम, तो ये कन्फ्यूजन हो रही थी लोगों को समझने में, उसको पहचानने में। लेकिन साइंटिफिक जो लैंग्वेज है उसके अंदर इसका नाम सिर्फ एक ही पड़ा, एलियम सेपा। चाहे उर्दू वाला हो, सिंधी वाला हो, इंग्लिश वाला हो, हिंदी वाला हो, जो भी हो, जिस भी लैंग्वेज का बंदा हो, अरबिक हो, कोई भी हो, जर्मनी का हो, वो इस टर्म के यूज़ होने से उसको पता चल जाता है कि ये किस चीज़ के बारे में बात हो रही है या किस चीज़ की जो वो बात कर रहे हैं। तो प्रिंसिपल फॉर बायनोमिन नोमेनक्लेचर, इस सिस्टम या साइंटिफिक नाम देने के जो असूल थे वो ये थे। सम ऑफ द रूल्स विच आर यूनिवर्सली अडॉप्टेड फॉर राइटिंग साइंटिफिक नेम ऑफ ए स्पीशीज़ आर, हर हंद या हर लैंग्वेज के लोगों ने इस निज़ाम को जो है वो अडॉप्ट किया, और जो असूल इस्तेमाल किए जाते हैं साइंटिफिक नाम को जो है वो लिखने या को जो आइडेंटिफाई करने के, वो ये है। सबसे पहला ये है, साइंटिफिक नेम ऑफ एनी ऑर्गेनिजम्स शुड बी इटेकलाइज व्हेन प्रिंटेड। जब भी साइंसी नाम अगर कंप्यूटराइज मशीन से या प्रिंट किया जाता है तो उसको जो है वो इटेकलाइज किया जाता है। सच एज होमो सेपियंस, जैसे आप ये होमो सेपियंस का नाम लिखा हुआ देख रहे हैं, ये इटेकलाइज किया गया है क्योंकि ये प्रिंट हुआ है। एंड व्हेन हैंड रिटन दीज आर अंडरलाइन, जब साइंटिफिक नेम जो है वो हाथ से लिखे जाते हैं तो उनको वो अंडरलाइन किया जाता है। मसलन कि अगर आप होमो सेपियंस को लिख रहे हैं तो आप इसको जो है वो अंडरलाइन कर देंगे, तो इस हिसाब से ये इसकी निशानदेही हो जाएगी कि ये इस लाइन के अंदर ये किसी का साइंटिफिक नेम है। दूसरा प्रिंसिपल था, द फर्स्ट वर्ड ऑफ द नेम इज जेनेरिक ऑलवेज स्टार्टेड विद कैपिटल लेटर। साइंटिफिक नेम दोस्तों पे मुश्तमिल है, फर्स्ट जो वर्ड है उसका पहला जो लेटर है वो कैपिटल लिखा जाएगा, वाइल सेकेंड टर्म इज स्पेशीज विच इज़ नेवर कैपिटलाइज। दूसरा जो स्पेशीज़ का टर्म है, उस तो साइंटिफिक नाम है, उसको जो है वो कैपिटलाइज नहीं किया जाएगा। जैसे अगर आप होमो सेपियंस में देख लें तो एच देखें कैपिटल है, और एस देखें जो स्पेसिफिक नेम है वो कैपिटल नहीं है। थर्ड नंबर प्रिंसिपल ये है, व्हेन द साइंटिफिक नेम इज़ रिटन फर्स्ट टाइम, जब भी साइंटिफिक नेम अगर पहली दफ़ा लिखा जाता है, इट इज़ रिटन फुल, तो उसको जो है वो पूरा लिखा जाएगा, जैसे ये होमो सेपियंस लिखा हुआ है ऐसे। बट व्हेन इट इज़ रिपीटेड सेवरल टाइम, पर अगर कहीं पे वो बार बार अगर आ रहा है और रिपीट हो रहा है, इट इज़ एब्रीवेटेड, तो वो नाम जो है वो छोटा किया जाएगा। फॉर एग्जांपल
द साइंटिफिक नेम फॉर द रेड रोज इज रोज़ा इंडिका। जैसे कि जो लाल गुलाब का फूल है उसका जो साइंटिफिक नेम है रोज़ा इंडिका। अगर बार बार हो रहा रिपीट हो रहा है, इट इज़ एब्रीवेटेड एज आर इंडिका, तो उसको छोटा करके लिखा जाएगा। इसको एब्रीविएशन कहा जाता है, जैसे कि आर इंडिका जो लिखा गया है। फोर्थ नंबर असूल ये था, समटाइम द आथर नेम अपीयर्स आफ्टर स्पीशीज नेम। कभी कभी जिस बंदे ने जिस चीज़ को जो है वो ढूंढ के फर्स्ट टाइम उसको जो है वो आइडेंटिफाई किया है, तो उस आथर का नाम जो है उस साइंटिफिक नाम के बाद जो है वो लिखा जाता है। विच मीन्स द स्पीशीज वाज डिस्क्राइब बाय हिम। इसका मतलब ये है कि इस नस्ल को उस बंदे ने जो है वो डिस्क्राइब किया है, इंट्रोड्यूस करवाया फर्स्ट टाइम। फॉर एग्जांपल मैंगो प्लांट, मिसाल के तौर पे अगर मैंगो प्लांट का नाम मैग्नीफेरा इंडिका एल है, तो इट मीन्स मैग्नीफेरा इंडिका वाज फर्स्ट डिस्क्राइब बाय लेनियंस। इसका मतलब एल का यूज़ करने का मतलब यहाँ पे ये है कि मैग्नीफेरा इंडिका तो साइंटिफिक नेम है, लेकिन इसके पीछे जो एल है ये उस आथर का नाम है, जैसे कि लेनियंस का नाम है। तो ये थे 4 असूल जिनको यूज़ करके साइंटिफिक नेम जो है वो क्रिएट किए जा चुके हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज का टॉपिक आपको जो है वो क्लियर हो गया होगा। अगर आप कुछ लर्न करें तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।